आजकल बहुत से माता-पिता यह शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है। बात-बात पर रोना, जमीन पर लेट जाना, मन की चीज न मिलने पर चिल्लाना, चीजें फेंकना या किसी की बात न सुनना, ये सब बातें माता-पिता को परेशान कर देती हैं। ज्यादातर माता-पिता इस स्थिति में गुस्सा हो जाते हैं, डांट देते हैं या कभी-कभी मार भी देते हैं। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टरों के अनुसार यह तरीका बच्चे की जिद को कम नहीं करता, बल्कि कई बार और बढ़ा देता है। सच ये है कि जिद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बच्चे के विकास का एक हिस्सा है, खासकर 2 से 7 साल की उम्र में। डॉक्टर बताते हैं कि जिद्दी व्यवहार अक्सर तब दिखता है जब बच्चा अपनी भावनाएं शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। बच्चा कुछ चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता या उसे मना कर दिया जाता है तो वह रोने या गुस्सा करने लगता है। कई बार बच्चा थका होता है, भूखा होता है या उसे नींद पूरी नहीं मिली होती, तब भी उसका व्यवहार जिद्दी लगने लगता है। माता-पिता को यह समझना जरूरी है कि हर बार बच्चा जानबूझकर जिद नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपनी परेशानी का इशारा कर रहा होता है। बिना मारे डांटे जिद्दी बच्चे को संभालने के लिए सबसे पहली चीज है माता-पिता का शांत रहना। डॉक्टरों की राय है कि जब बच्चा गुस्से में हो, तब उसे समझाने की कोशिश करना बेकार हो जाता है। उस समय बच्चे को सुरक्षित जगह पर छोड़कर खुद शांत रहना जरूरी है। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए, तब प्यार से उसकी आंखों में देखकर बात करनी चाहिए। अगर माता-पिता चिल्लाएंगे, तो बच्चा वही सीखेगा और अगली बार और जोर से चिल्लाएगा। एक बहुत जरूरी बात यह है कि बच्चे को हर चीज तुरंत न दें। अगर बच्चा रोकर या जिद करके अपनी बात मनवा लेता है, तो वह सीख जाता है कि रोना एक तरीका है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को सीमाएं सिखाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे डराया जाए, बल्कि प्यार से यह बताया जाए कि क्या सही है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा मोबाइल मांग रहा है, तो साफ और शांत आवाज में कहें कि अभी मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसके साथ खेल सकते हैं या कहानी सुना सकते हैं। कई बार माता-पिता बच्चे को जिद्दी कहकर उसकी पहचान ही बना देते हैं, जो बहुत गलत है। चाइल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे के सामने कभी यह न कहें कि तुम बहुत जिद्दी हो, क्योंकि बच्चा वही बनना शुरू कर देता है जो उसे बार बार कहा जाता है। उसकी जगह यह कहना ज्यादा अच्छा होता है कि मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन हम इसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। इससे बच्चा धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझना सीखता है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि बच्चे की दिनचर्या बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर बच्चा रोज एक ही समय पर सोए, उठे, खेले और खाए, तो उसका व्यवहार काफी हद तक सुधर जाता है। ज्यादा मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम बच्चे को चिड़चिड़ा और जिद्दी बना सकते हैं, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित करना बहुत जरूरी है। उसकी जगह आउटडोर खेल, ड्राइंग, कहानियां और परिवार के साथ समय बिताना बच्चे के व्यवहार को संतुलित करता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है या ज्यादातर समय गुस्से में ही रहता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे मामलों में बाल रोग विशेषज्ञ या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी होता है। कई बार बच्चे के व्यवहार के पीछे डर, असुरक्षा या किसी बदलाव का असर होता है, जैसे नया स्कूल, नया भाई बहन या घर का माहौल। आखिर में डॉक्टरों की यही सलाह है कि बच्चे को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका प्यार, धैर्य और समझ है। मार डांट से बच्चा डरना सीखता है, समझना नहीं। जो माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हैं और उसे सही तरीके से गाइड करते हैं, उनके बच्चे धीरे धीरे जिद छोड़कर सहयोग करना सीख जाते हैं। याद रखें, जिद्दी बच्चा खराब बच्चा नहीं होता, बल्कि वह बच्चा होता है जिसे सही दिशा की जरूरत होती है।